हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस के वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हम बात करने वाले संसद की समितियों के बारे में बात करेंगे और इससे रिलेटेड देखिए जितने भी क्वेश्चंस बन पाए हैं उन सभी क्वेश्चंस को यहाँ पे कवर किया गया है। तो एक बार आप वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि वीडियो आपने कंप्लीट देख लिया तो आपको खुद को पता चलेगा ये क्वेश्चंस कितने इंपॉर्टेंट है। तो चलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं सेशन को। और देखो, साथ साथ क्विज लगाते रहिएगा, क्वेश्चंस के आंसर देते रहिएगा। जो कोई क्वेश्चन गलत होता है तो यहाँ पे गलती कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, बट एग्जाम के लिए अच्छे से फोकस करना उस क्वेश्चन को जिसमें आपकी मिस्टेक हो रही है, आंसर गलत जा रहा है, ताकि एग्जाम में गलती ना हो। सेशन को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। और ये रहा हमारे सामने फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपसे पूछा जा रहा है कि आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन स्थायी समिति है, जिसके लिए ऑप्शंस है प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति, नियम समिति या फिर उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा जो आंसर रहने वाला है ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ये सारी की सारी जो है कैसी समिति है, स्थायी समिति है, ये आपको ध्यान रखना है। फ्रेंड्स, प्राक्कलन समिति की बात करें तो इसमें कितने सदस्य होते हैं, 30 सदस्य होते हैं। देन इसके बाद लोक लेखा समिति की बात करें तो लोक लेखा जो समिति है इसमें टोटल 22 सदस्य होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है ये सारी चीज़ें। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे पूछा कि संसदीय समिति प्रणाली के तहत 12 अप्रैल 1993 में कितने समितियों ने कार्य करना शुरू किया था। वेरी इंपॉर्टेंट ऑप्शन है 11, 17, 22 या फिर 26। तो फ्रेंड्स, संसदीय समिति प्रणाली के तहत 12 अप्रैल की बात हो रही है, 12 अप्रैल 1993 की बात हो रही है। तो टोटल 17 समितियां ऐसी है जिन्होंने कार्य करना शुरू कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन तदहद समिति है। ऑप्शन है याचिका समिति, विशेषाधिकार समिति, आवास समिति या फिर प्रवर समिति। तो फ्रेंड्स, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा है प्राक्कलन समिति का पूछा है कि कितने सदस्य होते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था, प्राक्कलन समिति जो है इसमें कितने सदस्य होते हैं, 30 सदस्य होते हैं। और इसमें राज्यसभा के सदस्य जो हैं उनको शामिल नहीं किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और जो प्राक्कलन समिति है इसके जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल आपसे पूछा जाए तो कार्यकाल होता है फ्रेंड्स 1 ईयर का। कितना होता है, 1 ईयर का होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और प्रत्येक वर्ष इसका जो कार्यकाल है वो मई में समिति का कार्यकाल प्रारंभ होता है। कब होता है, मई में, प्रत्येक वर्ष मई में होता है। और उसके बाद मतलब कि जैसे मई से स्टार्ट हो गया और 30 अप्रैल को, अगले वर्ष 30 अप्रैल को समाप्त हो जाता है, क्योंकि 1 साल का ही कार्यकाल होता है। ये भी ध्यान रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है इसके लिए। यहाँ 22 दिया हुआ है, तो 22 की बात करें तो लोक लेखा समिति में सदस्य होता है 22। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। आपसे पूछा निम्न में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है। ऑप्शन है लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सरकारी उपक्रम समिति या फिर याचिका समिति। तो फ्रेंड्स, इनमें से सबसे बड़ी संसदीय समिति की बात करें तो ये है प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति की बात करें तो इसमें 30 सदस्य होते हैं और इसमें राज्यसभा का कोई भी सदस्य शामिल इसमें नहीं होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इसका टेन्योर जो होता है, कार्यकाल होता है, वो 1 वर्ष का होता है। और मतलब कि मई में इसका जो कार्यकाल है वो प्रारंभ होता है और अगले वर्ष 30 अप्रैल को समाप्त हो जाता है। और इस समिति के जो सदस्य होते हैं इसका जो चुनाव होता है वो प्रत्येक वर्ष अनुपातिक प्रतिनिधि के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से किया जाता है। नेक्स्ट, परंपरा के अनुसार निम्न में से किस समिति के अध्यक्ष पद पर विरोधी दल के संसद सदस्य को नियुक्त किया जाता है। ऑप्शन है लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सरकारी उपक्रम समिति या फिर याचिका समिति। हमारा आंसर जाएगा लोक लेखा समिति के साथ। लोक लेखा समिति वो समिति है जिसके अध्यक्ष पद पर विरोधी दल का जो सदस्य होता है उसको नियुक्त किया जाता है, प्राक्कलन समिति। अब देखो, प्राक्कलन समिति की बात करें, लोक लेखा। अब देखो, लोक लेखा समिति की बात करें तो प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन के रूप में इसको, मतलब कि एक तरह से जुड़वा बहन के रूप में इसको माना जाता है। इसमें सदस्य कितने होते हैं, 22 सदस्य होते हैं। और इसका भी जो टेन्योर होता है, कार्यकाल होता है, 1 वर्ष का होता है। और ये जो 22 सदस्य होते हैं इसमें से 15 सदस्य तो ऐसे होते हैं जो लोकसभा के होते हैं और जो 7 सदस्य होते हैं वो होते हैं राज्यसभा के। राइट फ्रेंड्स, नेक्स्ट देख लेते हैं। किस संसदीय समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है। जस्ट मैंने अभी बताया था किसको कहा जाता है,
लोक लेखा समिति को कहा जाता है। इसमें 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 लोकसभा सदस्य होते हैं, 7 राज्यसभा सदस्य होते हैं और इनका कार्यकाल होता है फ्रेंड्स 1 साल का। राइट, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पूछा है क्या है, लोकसभा अध्यक्ष किस समिति का पदेन अध्यक्ष होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ऑप्शन है प्राक्कलन समिति, लोकलेखा समिति, नियम समिति या फिर विशेषाधिकार समिति। हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी के साथ हम जा रहे हैं, नियम समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधेयकों पर प्रवर समितियों में सदस्यों की अधिकतम संख्या जो है वो कितनी हो सकती है, ये आपको बताना है। 15, 20, 30 या फिर कोई निश्चित नहीं। तो फ्रेंड्स कितनी हो सकती है, कोई निश्चित नहीं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पे हम पहुंचे हैं। आपसे पूछा जा रहा है लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं। तो अब तक रट चुका होगा, मैंने आपको बताया था लोक लेखा समिति में होते हैं 22 सदस्य और जो प्राक्कलन समिति है, प्राक्कलन समिति उसमें होते हैं 30। नेक्स्ट, संयुक्त संसदीय समिति में लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों की जो संख्या बतानी है वो बतानी है, क्रम संख्या कितनी होती है और किसकी बात हो रही है, ये संयुक्त संसदीय समिति की बात हो रही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, चलो आंसर बताओ क्या होगा फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इसके लिए ऑप्शन यहाँ पे आपको दिए गए हैं, जिसमें से ऑप्शन ए कह रहा है 30-15, ऑप्शन बी कह रहा है 25-20 या फिर 35-10 या फिर ऑप्शन डी 20-25। भाई यहाँ पे बात हम कर रहे हैं संयुक्त संसदीय समिति की। संयुक्त संसदीय समिति जो है इसके बारे में यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन में राइट आंसर आपका होने वाला है 30-15। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 30-15। राइट, बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त संसदीय समिति जो है उसमें कितने सदस्य होते हैं। तो फ्रेंड्स संयुक्त संसदीय समिति की बात करते हैं तो होते हैं इसमें 45। नेक्स्ट, भारत में नई संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा। तो नई संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत हुई थी 1991 में हुई थी, 1991 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है। इसके लिए ऑप्शन है लोक लेखा समिति, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा, प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति। आपका आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ आपका राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कार्य की प्रकृति के आधार पर स्थायी समिति को कितनी कोटियों में वर्गीकरण किया गया है, यह आपको बताना है। ऑप्शन है 2, 5, 6, 8। तो फ्रेंड्स कार्य की प्रकृति के आधार पर स्थायी समिति जो है इसको 6 कोटियों में वर्गीकरण किया है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वो कौन सी समिति है जो कि संसद के सदन के कार्यक्रम और समय सारणी को नियंत्रित करती है। उस समिति का नाम आपको बताना है, जिसके लिए ऑप्शन है सार्वजनिक उद्यम समिति, लोक लेखा समिति, अनुमान समिति या फिर व्यापार सलाहकार समिति। तो ये समिति है व्यापार सलाहकार समिति। ऑप्शन डी के साथ हम जाने वाले हैं, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता के पश्चात पहली बार जो जॉन मिथाई है इनकी सिफारिश पर पहली प्राक्कलन समिति का गठन जो हुआ था वो कब हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कीजिएगा। तो फ्रेंड्स इसका गठन हुआ था 1950 में हुआ था, 1950 में। 1950 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला सशक्तिकरण जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में वुमेन एम्पावरमेंट, तो ये जो समिति है इसका गठन कब हुआ था। 1997 में, 1991 में, 1995 में या फिर 1992 में। तो फ्रेंड्स इसका गठन जो वुमेन एम्पावरमेंट समिति की बात करें तो इसका गठन हुआ था 1997। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसदीय समिति कितने प्रकार की होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। तो फ्रेंड्स 2 प्रकार की होती है। संसदीय समितियों की बात हो रही है जो कि होती है 2 प्रकार की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आचार समिति का गठन लोकसभा में कब हुआ था। आचार समिति की बात हो रही है, इसके लिए ऑप्शन है 1997, 2000, 1998 या फिर 1999। तो फ्रेंड्स इसका हुआ था 2000। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पूछा है महिला सशक्तिकरण समिति। अब देखो वही आ गई वुमेन एम्पावरमेंट। इस समिति में कितने सदस्य होते हैं। अभी पिछला अपना क्वेश्चन था, देखो यहाँ पे कहाँ गया अपना, हाँ ये रहा, कि इसका गठन कब हुआ था। तो फ्रेंड्स ध्यान रखना है 1997 में हुआ था। और अभी आपसे यहाँ क्या पूछा गया है,
आपसे पूछा गया है कि भाई जो महिला सशक्तिकरण समिति है इसमें सदस्य कितने हैं, तो इसमें सदस्य होते हैं 30। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में संसदीय प्रणाली जो है इसकी शुरुआत निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर किया गया, ये आपको बताना है। तो फ्रेंड्स, भारत में जो संसदीय समिति प्रणाली की बात करें तो इसकी शुरुआत जो है वो संसद की नियम समिति जो है इसकी सिफारिश पर की गई थी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पूछा है उस समिति का नाम बताना है जो कि स्थायी मिथ्यावता समिति कहा जाता है, इसको इस नाम से भी कहा जाता है, ये बताना है। तो यह प्राक्कलन समिति, आंसर हो जाएगा प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं, 30 सदस्य होते हैं फ्रेंड्स। कितने होते हैं, 30 सदस्य होते हैं, जिनमें से कोई भी सदस्य राज्यसभा का सदस्य शामिल नहीं किया जाता है। 1 साल का इसका टेन्योर होता है, ड्यूरेशन मतलब कार्यकाल। ऑप्शन से प्राक्कलन समिति के सदस्य, तो देखो प्राक्कलन समिति के बारे में मैंने आपको बताया था कि लोकसभा के सदस्यों से ही चुने जाते हैं, इसमें राज्यसभा का कोई भी सदस्य शामिल नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्वजनिक लोक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं, यहाँ बात हो रही है लोक लेखा समिति की। तो देखो लोक लेखा समिति में कुल सदस्य होते हैं 22 कुल सदस्य होते हैं। अब इसको हम डिवाइड करने वाले हैं 15 और 7 में डिवाइड करने वाले हैं। तो 15 तो होते हैं लोकसभा के और 7 होते हैं राज्यसभा के। ऑप्शन नहीं, क्योंकि राज्यसभा का पूछा है। निम्नलिखित में से कौन विषमगत समिति है, विषमगत समिति की बात करें तो यह है कृषि समिति, पर्यावरण व वन समिति, विज्ञान व प्रौद्योगिकी समिति। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस समिति में लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं। तो इसका मैंने बता ही दिया आपको, लोकलेखा समिति में होता है। अच्छा हाँ ठीक है, लोकलेखा में तो होते ही होते हैं, बाकी ये जो सभी है ना सरकारी उपक्रम समिति, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इनमें भी यही चीज़ होती है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस समिति का कोई सदस्य मंत्री नहीं हो सकता। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन है प्राक्कलन समिति, लोकलेखा समिति, सरकारी उपक्रम समिति या फिर उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स, इनमें से ये जो सारी समितियां हैं इनमें से किसी का भी मतलब कोई भी समिति ऐसी नहीं है, मतलब यहाँ पे बोला है कि सारी की सारी जो ये समिति हैं इसके कोई भी सदस्य, ध्यान दीजिए, कोई भी सदस्य क्या नहीं हो सकता है, मंत्री नहीं हो सकता है। हाँ, ये आपको बताना है कि संयुक्त प्रवर समिति जो है इसमें कितने सदस्य होते हैं। ऑप्शन है 22, 30, 45 या फिर 60। अब बात तो कर रहे हैं यहाँ पे संयुक्त की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 45। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 45। अब देखो यहाँ पे ऑप्शन ए में 22 दे रखा है जो कि लोक लेखा समिति के सदस्य होते हैं। ऑप्शन बी में 30 दे रखा है जो कि प्राक्कलन समिति के सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त प्रवर समिति में लोक लेखा और जो मतलब कि लोकसभा और राज्यसभा के जो सदस्य संख्या है वो बतानी है कितनी होती है। तो फ्रेंड्स देखो यहाँ पे अभी देखा अपन ने पिछले क्वेश्चन में क्या देखा कि टोटल इसमें 45 होते हैं, लेकिन अब ये 45 तो हमने ये तो देखा भाई 45 होते हैं, है ना। लेकिन देखो इसमें से क्या है कि ये 45 जो होते हैं ना, 45 इसमें से इसको डिवाइड कर रहे हैं अपन 30 और 15 में डिवाइड कर रहे हैं, है ना। तो 30 तो लोकसभा और 15 क्या राज्यसभा के ये सदस्य होते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी समिति विभिन्न विषयों पर चर्चा के लिए समय का निर्धारण करती है। प्रवर समिति, लोकलेखा समिति, प्राक्कलन समिति या फिर कार्य सलाहकार समिति। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कार्य सलाहकार समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकलेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, किसको प्रस्तुत करती है ये आपको बताना है। तो देखो फ्रेंड्स, लोकलेखा समिति जो है वो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है लोकसभा के अध्यक्ष को। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकलेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे सौंपती है। तो देखो लोकलेखा समिति का बात की थी अभी अपन ने, लोकसभा अध्यक्ष को अपनी रिपोर्ट सौंपती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में संसद की वित्तीय समितियां निम्न में से कौन सी है। वित्तीय समिति की बात हो रही है, वित्तीय समिति। ऑप्शन है लोकलेखा समिति, प्राक्कलन समिति या फिर लोक उपक्रम समिति। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि तीनों की तीनों जो है वित्तीय समितियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 संसदीय प्राक्कलन समिति संसद के जो है बताना है कि भाई संसद जो है वो किस सदन की समिति है, ये बताना है। तो फ्रेंड्स, ये किस सदन की है, लोकसभा सदन की समिति है। आंसर हो जाएगा लोकसभा सदन की, है ना, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
लोक लेखा समिति का गठन कब किया गया और वर्तमान में इसके कितने सदस्य हैं? लोक लेखा समिति का मैंने बताया था वर्तमान में कितने हैं 22 तो सदस्य हैं और इसका गठन हुआ था 1921 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा कृष्ण मेमन जो है उसकी मतलब कि ये समिति का नाम है कृष्ण मेमन समिति। इसकी सिफारिश पर कौन सी समिति का गठन 1964 में पहली बार हुआ था? तो फ्रेंड्स ये हुआ था सार्वजनिक उद्गम समिति का। नेक्स्ट क्वेश्चन सार्वजनिक उद्गम समिति। अब देखो यहाँ पे हमने देखा कि जो सार्वजनिक उद्गम समिति जो है इसका जो मतलब कि गठन हुआ था 1964 में हुआ था। तो ये तो हमने देख लिया भाई 1964 में हुआ, लेकिन आपको बताना है कि इस समिति में सदस्यों की संख्या जो है पहले 15 थी, 15 से बढ़ाकर 1974 में कितनी कर दी गई? तो फ्रेंड्स ये कर दी गई 22 कर दी गई, पहले 15 थी स्टार्टिंग में। नेक्स्ट है लोक लेखा समिति का गठन कब हुआ? तो लोक लेखा समिति का ऑलरेडी हम कई बार देख चुके हैं 1921 में हुआ, ऑप्शन सी के साथ हम जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सार्वजनिक उद्गम समिति किसकी सिफारिश पर पहली बार 1964 में गठित हुई? तो फ्रेंड्स ये हुई कृष्ण मेमन समिति के सिफारिश पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कुल 17 संसदीय समितियों में से कितने समितियों के अध्यक्ष लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं? 8, 10, 11 या फिर 13? तो फ्रेंड्स कुल 17 संसदीय समिति जो हैं इसमें से 11, ध्यान दीजिए 11 समितियों के जो अध्यक्ष हैं वो कौन होते हैं? लोकसभा के सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन तदर्थ समिति है? ऑप्शन से याचिका समिति, विशेषाधिकार समिति, आवास समिति या फिर प्रवर समिति। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रवर समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन किस समिति को स्थायी मितव्ययता समिति भी कहा जाता है? प्राक्कलन समिति, लोकलेखा समिति, नियम समिति या फिर संयुक्त प्रवर समिति। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति में जो है इसमें 30 सदस्य होते हैं, 30 सदस्य। इसका में से ये सारे लोकसभा के सदस्य होते हैं, कोई भी राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? अभी बताया है मैंने 30 होते हैं, 30। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी समिति कौन सी समिति लेखा व स्व परीक्षण जैसा कार्य करती है? ऑप्शन है प्राक्कलन, तदर्थ, लोकलेखा या फिर स्थायी। आंसर हो जाएगा तदर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन सतत किफायत समिति के रूप में किसे वर्णित किया जाता है? प्राक्कलन, लोकलेखा, सार्वजनिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स ये किया जाता है ऑप्शन ए प्राक्कलन। नेक्स्ट प्राक्कलन समिति जो है इसका गठन किसकी सिफारिश पर हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स इसका जो गठन हुआ था ये हुआ था जॉन मिथाई की सिफारिश पे हुआ था और इसमें सदस्य होते हैं 30 सदस्य होते हैं और इसके जो ये 30 सदस्य हैं लोकसभा सदस्य होते हैं, इसमें कोई भी राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। इसका कार्यकाल होता है 1 साल का। नेक्स्ट महिला सशक्तिकरण यानी कि वुमेन एम्पावरमेंट समिति का गठन कब हुआ? जो कि मैंने आपको बताया था 1997 में। नेक्स्ट क्वेश्चन संसद की कितने प्रकार की समितियां होती है? स्थायी, तदर्थ, उपयुक्त दोनों या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। संसद की ये दोनों की दोनों ही समितियां होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 संसदीय प्राक्कलन समिति संसद के किस सदन की समिति है? तो फ्रेंड्स ये है लोकसभा सदन की, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन तो चलो फ्रेंड्स इसी के साथ आज के इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। देखो कितने कम समय में अच्छा खासा आपका रिवीजन हो चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे कवर हो चुके हैं। तो देखो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि देखो जब आप शेयर करते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स के पास वीडियो पहुँच सकता है और आपकी तरफ से हमें काफ़ी सपोर्ट मिल सकता है। तो चलो फ्रेंड्स अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकॉन है उस पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि जो भी हम वीडियो डालें उसके नोटिफिकेशन ईजिली आपको मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।